नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और शुक्र के कर्क राशि के गोचर फल के इस विशेष एपिसोड में। वैदिक ज्योतिष की माने तो शुक्र ग्रह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये व्यक्ति के भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शुक्र दैत्यों के गुरु कहे जाते हैं। कुंडली में शुक्र के प्रभाव से व्यक्ति को सांसारिक सुख और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। इस ग्रह के प्रभाव में आने वाले जातक विशेष रूप से ड्राइंग, डांस, सिनेमा और थिएटर इन सभी से संबंध रखते हैं। शुक्र के शुभ प्रभाव से व्यक्ति सांसारिक जीवन में समस्त सुख साधनों को प्राप्त करता है, वहीं इसके अशुभ प्रभाव से मनुष्य में संस्कारहीनता, यौन जनित रोग तथा परिवार में बिखराव की स्थिति निर्मित होती है। व्यक्ति की कुंडली में विशेष रूप से शुक्र की स्थिति उनके वैवाहिक जीवन की दशा भी तय करती है। आपका वैवाहिक जीवन कैसा बीतेगा ये विशेष रूप से आपकी राशि में शुक्र की स्थिति पर निर्भर करता है। चूंकि शुक्र को विवाह का कारक भी कहा जाता है, इसलिए कुंडली मिलान में शुक्र को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। अब 1 सितंबर को शुक्र कर्क राशि में आने वाले हैं। शुक्र जब कर्क राशि में होता है तब क्या होता है कि कर्क राशि में शुक्र के होने पर व्यक्ति संतुलित रिलेशनशिप की तलाश में रहता है। आपकी इस उम्मीद को पूरी करने वाले लोग आपकी भावनाओं को भी अच्छी तरह से समझ पाते हैं। आपको बस अपने रिलेशनशिप में स्थिरता और विश्वसनीयता की जरूरत होती है। कई बार प्यार में बहुत ज्यादा पजेसिव भी हो जाते हैं। जब आपको वापस उतना ही प्यार नहीं मिले तो आप गुस्सा हो जाते हैं। आपकी भावनाओं में अत्यधिक उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अब इस समय शुक्र और मंगल का दृष्टि संबंध भी बन जाएगा क्योंकि मंगल 4 अक्टूबर 2020 तक मेष राशि में रहेंगे और शुक्र कर्क राशि में आ जाएगा, जो कि मंगल की नीच राशि है। ऐसी स्थिति में यह दृष्टि संबंध क्या करेगा? ज्योतिष में शुक्र मंगल का संबंध सामान्य तौर से शुभ नहीं माना जाता। मंगल अग्नि, क्रूरता, पराक्रम, बल, पुरुषत्व और हिंसात्मक का ग्रह है, तो शुक्र प्रेम, जल, कोमल प्रवृत्ति, अस्तित्व का ग्रह है। जब शुक्र मंगल का दृष्टि संबंध बन जाता है तब मंगल और शुक्र दोनों के इन फलों में वृद्धि हो जाती है। मंगल रक्त का कारक भी है, तो शुक्र पुरुष के वीर्य शक्ति का कारक है। रक्त रूपी मंगल को जब शुक्र रूपी वीर्य शक्ति का साथ मिल जाता है तब व्यक्ति के अंदर काम वासना बहुत ज्यादा आ जाती है। अब इसी समय काल में शुक्र और शनि का भी दृष्टि संबंध बन जाएगा क्योंकि शनि मकर राशि में है, स्वराशि के हैं और शुक्र कर्क राशि में आ जाएंगे, समसप्तक संबंध बन जाएगा। ऐसी स्थिति में शुक्र और शनि दोनों ही आपस में परम मित्र भी है और दोनों आपस में परम मित्र होने के बावजूद भी शुक्र शनि का दृष्टि संबंध विशेष शुभ या अनुकूल नहीं होता है क्योंकि शुक्र सांसारिक और भौतिक सुखों का कारक है, तो शनि भौतिक सुखों से दूर आध्यात्मिक की ओर ले जाने वाला ग्रह है। शुक्र के कारकत्व का फल और शनि के कारकत्व का फल बिल्कुल ही एक दूसरे से विपरीत है। शुक्र सफेद रंग का प्रतिनिधित्व करता है तो शनि काले रंग का प्रतिनिधित्व करता है। जब शुक्र और शनि दृष्टि संबंध बनाते हैं तब यह दोनों जातक के सांसारिक जीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं क्योंकि शुक्र जहां जातक को भौतिक सुख सुविधाओं की ओर लेकर जाएगा तो शनि कहीं न कहीं भौतिक सुखों का त्याग करवाने में अपना पूरा हस्तक्षेप करेगा। इस तरह जातक न तो सांसारिक सुख सुविधाओं को ठीक ढंग से भोग कर पाएगा और न ही सांसारिक भोग विलास से दूर होकर के अध्यात्म का। अब बात करते हैं शुक्र के गोचर की। कर्क चंद्रमा की राशि है और शुक्र चंद्र ग्रह को अपना शत्रु मानता है, इसलिए कर्क राशि में शुक्र का फल बहुत ज्यादा शुभ नहीं होगा। अन्य राशियों पर भी इसका विपरीत असर देखने को मिल सकता है। और अब यही प्रेम, सौंदर्य, कला और भौतिक सुखों का कारक शुक्र ग्रह 1 सितंबर 2020 की प्रातः 2 बजे कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे तथा 27 सितंबर 2020 की रात जब 28 तारीख आ जाएगी तब तक कर्क राशि में विचरण करते रहेंगे। तो आइए जानते हैं शुक्र के इस गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आइए आरंभ करते हैं मेष राशि से। शुक्र आपकी राशि से जब सुख भाव में गोचर वश आएंगे तब अधिकांश मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी और फाइनेंशियली गेन की प्राप्ति होगी। भोग विलास, ऐशो आराम के साधन सामग्री, वाहन आदि की प्राप्ति होगी और आपके रिलेशन से भी, आपके रिलेटिव से, संबंधियों से भी आपको सहायता प्राप्त होगी। जनता से संपर्क और प्रेम बढ़ेगा और यदि आप राजनीति के क्षेत्र में, समाज कल्याण के क्षेत्र में, तो स्थिति आपके लिए और ज्यादा बेटर है। तन और मन दोनों से मनुष्य विशेष ताकत की अनुभूति करेगा। आइए अब बात करते हैं वृषभ राशि की। शुक्र आपकी राशि से जब पराक्रम भाव में गोचर वश आएंगे, राशि से 3rd हाउस में जब गोचर वश आएंगे, तब मित्रों की वृद्धि होगी, पराक्रम की वृद्धि होगी, वहीं शत्रुओं की पराजय हो जाएगी। धन की
आमदनी होगी, प्राप्ति होगी और व्यक्ति का साहस, कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ ये सब बढ़ जाएगी। घरेलू सहायकों, हेल्पर का, नौकर चाकर का सुख मिलेगा और मान सम्मान में वृद्धि होगी। एक प्रकार से ये बोल सकते हैं कि भाग्य का उदय होगा। गवर्नमेंट की ओर से सहयोग प्राप्त होगा। भाई बहन जो छोटे हैं उनका सुख बढ़ेगा और साथ ही साथ धर्म में आस्था और रुचि भी बढ़ेगी। आइए अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपकी राशि से सेकंड हाउस में गोचर वर्ष जब शुक्र आएंगे तब धन की बार बार प्राप्ति होगी। शरीर स्वस्थ रहेगा। नए नए ऑर्नामेंट्स, नए नए कपड़े या शॉपिंग एक प्रकार से करेंगे। उत्तम दाम्पत्य सुख मिलेगा। संतान प्राप्ति का भी यही समय हो सकता है यदि आप संतान चाहते हैं तो। गवर्नमेंट की ओर से भी मान सम्मान बढ़ सकता है। विद्या में उन्नति प्राप्त होगी और शरीर के सौंदर्य में निखार आएगा। गायन, वादन, संगीत आदि के क्षेत्र में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और इसी समय शत्रुओं का भी नाश होगा या शत्रु अपने आप कम हो जाएंगे। आइए अब बात करते हैं कर्क राशि की। शुक्र आपकी राशि में ही जब गोचर वश आएंगे तब सुख और धन की बार बार प्राप्ति होगी। शत्रुओं का नाश होगा, परंतु व्यक्ति खुद कुछ दुराचार भी कर सकता है क्योंकि शुक्र लग्न में है, चंद्रमा के साथ में। और शुक्र के पास में क्या है? शुक्र के पास में कामांध होने की ताकत है। तो गलत दिशा में भी जाने लगता है व्यक्ति। इस गोचर में विवाह और संतान जन्म का अवसर आ सकता है। शिक्षा क्षेत्र में सफलता प्राप्त हो सकती है। सभी प्रकार के मनोरंजन और भोग विलास, वैभव विलास, सुख प्राप्त होंगे, लेकिन सत्यता की ओर झुकाव भी बढ़ेगा। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस में वृद्धि होगी। लिक्विड पदार्थों से, सुगंधित द्रव्यों से, चाहे वो डीओ हो सकता है, चाहे वो सेंट हो सकता है, परफ्यूम हो सकता है, उन सभी से और फैंसी गुड्स, कॉस्मेटिक से आपकी आमदनी में वृद्धि होगी और गेन बढ़ेगा, लाभ बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। आइए अब बात करें सिंह राशि की। शुक्र आपकी राशि से जब 12th हाउस में गोचर वश आएंगे तब नए नए मित्र बनेंगे। फाइनेंशियली तथा सुख सुविधाएं भोगने के साधन प्राप्त होंगे। सुगंधित द्रव्यों की प्राप्ति होगी, सुगंधित पदार्थों की प्राप्ति होगी या गिफ्ट मिलेंगे। यद्यपि जातक की धन संपत्ति बढ़ती है परंतु उसको मान सम्मान की हानि भी उठानी पड़ती है क्योंकि आपके आचरण ऐसे हो जाते हैं तब लोग आपको सपोर्ट नहीं करते। इसलिए सोसाइटी में जहां भी आप जाएंगे बहुत संभल करके व्यवहार करें। हंसी मजाक में भी किसी का अपमान नहीं करें। अपने स्टेटस का, रेपुटेशन का बहुत अच्छे ढंग से मेंटेन करें। आइए अब बात करें कन्या राशि की। शुक्र आपकी राशि से लाभ भाव में 11th हाउस में गोचर वश आएंगे जब धन की वृद्धि होगी, फाइनेंशियली गेन होगा, यश और पुण्य प्रताप बढ़ेगा, अर्थात आपका स्टेटस, आपका रेपुटेशन ये सब इंप्रूवमेंट होगा, एनहांस होगा। मान सम्मान में वृद्धि होगी। सभी कामों में इजीली सक्सेस मिल जाएगी। ऊंची सोसाइटी में उठना बैठना होने लगेगा। खाने पीने की सामग्री या जो पार्टी होती है उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। जो रेंज आप चाहते हैं वो सारी सुख सुविधाएं आपको मिलेगी। दाम्पत्य संबंधी सुखों में भी वृद्धि होगी। यदि आप रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर से गहरी मित्रता के चलते आपको बहुत ज्यादा खुशी महसूस होगी और मित्रों का भी इसमें पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आइए अब बात करें तुला राशि की। शुक्र आपकी राशि से 10th हाउस में कर्म भाव में गोचर वश आने वाले हैं तब शरीर में पीड़ा बढ़ेगी, मानसिक चिंता बढ़ जाएगी। फाइनेंस की या तो हानि होगी या फाइनेंस स्टक हो जाएगा, पैसा कहीं कहीं फंस जाएगा। नौकरी और व्यवसाय में विघ्न आएंगे। अपोजिट की या कॉम्पिटिटर्स की वृद्धि हो जाएगी। आपके कामों में, आपके एफर्ट्स में ऑब्स्टिकल्स आने के साथ साथ में सक्सेस में कमी हो सकती है। ज्यादातर मामले आपके उलझ सकते हैं। लोग भी आपके विरोध में खड़े हो सकते हैं। स्त्री वर्ग से, चाहे वो घर की स्त्रियां हो या ऑफिस की, उनसे कुछ न कुछ दुख की प्राप्ति होती है, अपमानित होना पड़ सकता है। इसलिए अपने आचरण पर संयम बरतें, बोलने में संयम बरतें, यह आपके लिए जरूरी है। संबंधियों से अनबन हो सकती है। गवर्नमेंट की ओर से भी परेशानियां होने लग सकती है। आपको शुक्र ग्रह की शांति के उपाय जरूर करने चाहिए और वो उपाय इस एपिसोड के एंड में मैं विस्तार से बतलाने वाला हूं। आइए बात करें वृश्चिक राशि की। शुक्र आपकी राशि से भाग्य भाव में गोचर वश आने वाले हैं तब आपको ब्रांडेड और साथ ही साथ कॉस्टली ऑर्नामेंट्स और शॉपिंग की प्राप्ति होगी। जम करके शॉपिंग होगी। शरीर बहुत स्वस्थ रहेगा और आपके कामकाज में आशा से अधिक गेन होगा और हो सकता है कोई स्थायी संपत्ति या कोई स्थायी गेन आपको प्राप्त हो जाए। गवर्नमेंट की ओर से भी आपको सहायता मिलेगी या गवर्नमेंट की योजनाओं से आप सहायता प्राप्त कर पाएंगे। घर में मांगलिक या धार्मिक उत्सव होंगे। जीवन साथी के द्वारा भाग्य में वृद्धि होगी। मित्रों से लाभ मिलेगा, स्पेशली बड़े भाइयों से सहायता, स्नेह और लाभ मिलेगा।
देश के अंदर ही यात्राएं भी हो सकती है। आइए अब बात करें धनु राशि की। शुक्र आपकी राशि से जब 8th हाउस में गोचरवश आएंगे तब धन की बार बार प्राप्ति होगी, सुखों में भी वृद्धि हो जाएगी और ऐसे ही समय में व्यक्ति के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और साथ ही साथ ऐशो आराम की, भोग विलास की सारी सामग्री उसे प्राप्त होती है और जो कुटुंबीजन है, परिवारजन है, वे भी धन तथा सुख की प्राप्ति करवाते हैं और ऐसे समय स्टूडेंट को भी बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हासिल होती है। आइए अब बात करें मकर राशि की। शुक्र आपकी राशि से जब 7th हाउस में गोचरवश आएंगे तो अपमानित होने का भय लगा रहेगा, बहुत ही मेहनत से जीवन यापन होगा, या ये बोल सकते हैं कि जो आपके पास में है उस पर भी कड़ा पहरा लग जाएगा। ऐसी स्थिति में आप अपने ही बैंक अकाउंट का पैसा नहीं निकाल पाएंगे या उसमें भी आपको भागना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है, ऐसा ही होगा, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। आजीविका का निर्वाह मुश्किल से होता है, गुप्त रोग व्यक्ति को परेशान कर सकते हैं, जीवन साथी से भी ऐसे समय में विवाद हो जाता है और या फिर जीवन साथी के रोगी रहने की संभावनाएं बलवान हो जाती है, प्रबल हो जाती है। अन्य विपरीत लिंगी जातकों से या अपोजिट जेंडर के जातकों से प्रेम आदि के कारण हानि और अपमान सहन करना पड़ता है और ऐसे समय में यात्राएं अधिक करनी पड़ती है। आपको शुक्र ग्रह की शांति के उपाय जरूर याद करके करने चाहिए। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। शुक्र आपकी राशि से शत्रु भाव में गोचरवश जब आएंगे तब शत्रुओं की वृद्धि हो जाएगी और उनसे समझौता करने पर आपको विवश होना पड़ेगा। साझेदारों से व्यापार संबंधी लड़ाई झगड़ा हो सकता है, अनबन हो सकती है, वैचारिक मतभेद उभर करके सामने आ सकते हैं और ऐसे ही समय में यात्रा में भी दुर्घटनाएं या फिर हानि हो सकती है, लॉस हो सकता है और साथ ही साथ शारीरिक कष्ट भी मिल सकता है। इसी समय काल में जीवन साथी भी विमुख हो जाता है, अर्थात मुंह मोड़ लेता है। आपको शुक्र ग्रह की शांति के उपाय अवश्य करने चाहिए। आइए अब बात करें मीन राशि की, इस राशि क्रम की आखिरी राशि। और शुक्र मीन राशि में उच्च राशि के हो जाते हैं। शुक्र आपकी राशि से जब 5th हाउस में शिक्षा भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे तब संतान से प्रेम बढ़ेगा, संतान से लगाव बढ़ेगा, धन की प्राप्ति होगी और अपने बुद्धि बल से पैसा कमाएंगे। हाई लेवल का रहन सहन या खाना पीना होगा, अच्छा रहन सहन उच्च स्तर का होने लगेगा, यश की वृद्धि होगी और साथ ही साथ अपने कॉम्पिटिटर्स पर, शत्रुओं पर आप अधिकार प्राप्त करेंगे, विजय प्राप्त करेंगे। संतान आदि के जन्म का भी अवसर आपको इस समय काल में मिल सकता है और यदि आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर से संबंध पक्के रूप में स्थापित हो सकते हैं। और यदि कोई व्यक्ति डिपार्टमेंट के एग्जाम दे रहा है तो उन्हें उस डिपार्टमेंटल एग्जाम में या अपने ऑफिस के एग्जाम में सक्सेस मिल सकती है। एंटरटेनमेंट के साधन, स्थान, सिनेमा, पार्क, मनोरंजन स्थान पर आना जाना हो सकता है। 1 सितंबर के बाद में काफ़ी कुछ स्थितियां नॉर्मल हो जाए और या आप कोई और कंट्री में रहते हैं तब वहां पर स्थितियां बहुत ज़्यादा नॉर्मल है तो आप एंटरटेनमेंट के साधन का भरपूर उपयोग कर सकते हैं। आइए अब बात करें शुक्र ग्रह के उपाय की। क्योंकि 12 राशि को शुक्र शुभ फल देगा यह जरूरी नहीं है, 12 राशि को शुक्र अशुभ फल देगा यह भी जरूरी नहीं है। तो जिन राशि को शुक्र प्रतिकूल प्रभाव दे रहा है उन व्यक्तियों को शुक्र की शांति के उपाय करने चाहिए। हर व्यक्ति के मन में सांसारिक सुखों की इच्छा प्रबल रूप से होती है और वह घर, वाहन, वस्त्र, स्त्री और अन्य भौतिक वस्तुओं की कामना करता है। और क्योंकि शुक्र को इन सभी वस्तुओं का कारक कहा गया है इसलिए शुक्र की कृपा से इनकी प्राप्ति होती है। यदि कुंडली में शुक्र पीड़ित या कमजोर है तो जीवन में भौतिक सुखों में कमी आती है। ऐसी स्थिति में शुक्र ग्रह की शांति के उपाय जरूर करने चाहिए ताकि शुक्र के शुभ प्रभाव से जीवन में खुशहाली आए। अगर आप शुक्र के दुष्प्रभाव से पीड़ित हैं तो ये छोटे छोटे उपाय करके आप कुछ राहत प्राप्त कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन बैल या गाय को चावल पका करके घी शक्कर डाल करके खिलाना है। हर शुक्रवार की सायंकाल में, इवनिंग में सफेद मीठी वस्तुओं का दान करना है, जैसे चावल हो सकता है शक्कर डाल करके, जवार आप दे सकते हैं, मीठी जवार, चीनी दे सकते हैं, बतासे दे सकते हैं, मिश्री दे सकते हैं, आइसक्रीम दे सकते हैं, जो भी जरूरतमंद मिल जाए उन लोगों को आप बांट सकते हैं। शुक्र ग्रह के यंत्र का या श्री यंत्र का, लक्ष्मी चौतीसा यंत्र का पेंडल और साथ में जरकन जड़वा करके लॉकेट के रूप में धारण करना बहुत ज्यादा शुभ रहेगा। आपको स्वयं देवी कवच का अतः दुर्गा सप्तशती का आरंभ में जो आता है देवी कवच, वो या श्री सूक्त का पाठ करना बहुत ज्यादा शुभ रहेगा। अष्टलक्ष्मी कवच धारण कर सकते हैं या फिर 10 महाविद्या कवच और अष्टलक्ष्मी कवच दोनों का संयुक्त कवच बनवा करके धारण करें, ये और ज्यादा शुभ हो सकता है। आज इस एपिसोड में बस इतना ही। यह शुक्र के गोचर का उपाय है।
आपकी कुंडली में शुक्र कहाँ है, आपकी कुंडली में शुक्र कितनी डिग्री का है, नवांश में कहाँ है, ये सब कुछ आपकी जन्म कुंडली बतलाएगी। यदि आप अपने जीवन में ऐश्वर्य चाहते हैं, सुख सुविधाएं चाहते हैं, लेविश लाइफ चाहते हैं, तो आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए और उसके लिए सिर्फ टाइम स्लॉट बुक करना पड़ता है। टाइम स्लॉट बुक करने के लिए नीचे जो स्क्रॉल है उसमें हमारे जोधपुर का ऑफिस नंबर आता है या व्हाट्सएप नंबर आता है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।